नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की ओर से हाल ही में लिए गए एक फैसले का विरोध तेज हो गया है। दरअसल कैबिनेट की ओर से उपनल के माध्यम से अन्य युवाओं को भी रोजगार दिए जाने के फैसले के विरोध में पूर्व सैनिक, राज्य आंदोलनकारी और बेरोजगार संगठन इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। देहरादून में प्रेस वार्ता में पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से युवाओं को कोई लाभ नहीं होने वाला, उल्टा इस फैसले से अपने चहेतों को नौकरी में लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। जबकि राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान का कहना है कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे, लेकिन अन्य माध्यमों से, न कि उपनल के माध्यम से। वहीं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में अभी तक उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को ही रोजगार मिलता था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते राज्य के बेरोजगारों और प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए उपनल में अन्य युवाओं को भी मौका दिया गया है। उपनल के माध्यम से उपनल को एक सैनिकों के लिए बनाया गया था रोजगार का, लेकिन अभी भी कई हजारों पद ऐसे खाली है जिनको भर्तियां नहीं मिल पा रही है। देखिए, हम सब लोग इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। उत्तराखंड की आवाज़, पूर्व सैनिक संगठन और बेरोजगार संघ की गवर्नमेंट ने हाल में जो ये संशोधन किया कि उपनल के द्वार यानी उपनल में भर्तियाँ सब के लिए खोल दी गई, तो हमारी इस पे आपत्ति है। हम कह रहे हैं गवर्नमेंट पुनर्विचार करे, पूर्व की व्यवस्था लागू करे। उपनल बना था फौजियों और उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिए। फौजी लोग 30, 31, 32 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होके आना शुरू कर देते हैं, जब उनके पास वो ऐसा समय होता है कि परिवार की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारियां होती हैं। मकान बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, परिवार चलाना है, माता पिता को देखना है। ठीक हो गया, उनको पेंशन मिलती है। तो उपनल की नौकरी फौजियों के लिए तो ठीक है, क्योंकि उनको एक पेंशन मिलती है और वो ये नौकरी, ये उपनल बनाया ही उनके लिए गया था। लेकिन जो बेरोजगार है, बेरोजगारों को कच्ची नौकरी नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी नहीं चाहिए। उसमें अनिश्चितता है, उसमें असुरक्षा है, उसमें वेतन बहुत कम है, मानदेय मिलता है, 1/3 वेतन मिलता है। अगर किसी बाबू को, क्लर्क को सरकारी सेवा में लगभग 45,000 से शुरुआत होती है, तो उपनल में 11, 12,000, 10,000 ही मिलता है और असुरक्षा अलग रहती है। और उपनल में अगर प्रारंभिक दौर में देखा जाए तो ठीक तरीके से काम हुआ, केवल फौजी और उनके आश्रितों को नौकरियों पर लिया गया। लेकिन 7-8 साल तक लगातार इतना करप्शन उपनल में हुआ कि सिविलियंस को नौकरी देने के नाम पे नेताओं, नौकरशाहों, अधिकारियों, रसूख वाले लोगों, प्रभावशाली लोगों ने सब बैकडोर एंट्रीज का रास्ता खोल दिया। और देखो, इतनी बड़ी तादाद उपनल में हो गई, उसके लिए कभी कोई विज्ञप्ति नहीं निकलती, कोई चयन प्रक्रिया नहीं होती, भाई भतीजावाद और पैसा ले दे के नियुक्तियां, ये पूरा धंधा बन गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार उपनल को केवल फौजी और उनके आश्रितों के लिए रखे और बेरोजगारों के प्रति अगर संवेदनशील है तो 45,000 पद रिक्त हैं समूह ग और घ के, भाई विज्ञप्तियां निकालना शुरू करे। 3 साल से वर्तमान सरकार कह रही है कि हम इसको रोजगार वर्ष बना रहे हैं, इसको रोजगार वर्ष बना रहे हैं। इस साल भी कहा कि रोजगार वर्ष बना रहे हैं, पिछले साल भी कहा कि रोजगार वर्ष, उससे पहले भी कहा रोजगार वर्ष। तो उपनल की नौकरियां केवल फौजी और उनके आश्रितों के लिए, बेरोजगार जो सिविलियंस हैं उनके लिए 45,000 पद रिक्त हैं। आप विज्ञप्तियां निकालना प्रारंभ करिए। पक्की नौकरी हमको चाहिए, कच्ची नौकरी नहीं। इसमें असुरक्षा है और पैसा नहीं मिलता है। अगर नहीं हो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा आप जानते हैं कि उपनल की जो स्थापना की गई थी वो भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए की गई थी। भूतपूर्व सैनिक जो कुछ हमारे जो सैनिक हैं, जब वो सिपाही से आगे नहीं जा पाते तो उनकी 18 साल की सर्विस में घर आ जाते हैं। युवावस्था में होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 35-36 साल उनकी उम्र होती है, बट वो पेंशन पाते हैं, तो उनको एक आर्थिक सहारा है। साथ ही उपनल उनको एक मौका देता है दूसरे रोजगार का। प्राइमरीली जो उपनल है ये आउटसोर्सिंग एजेंसी है, ये कोई परमानेंट जॉब तो देती नहीं है। ये क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं कैंडिडेट्स को, और जो विभिन्न संस्थाएं हैं इन कैंडिडेट्स को अपने आप में समाहित करती हैं और उनको जो मानदेय है वो दिया जाता है।
आपको याद होगा कि 3 साल पहले बड़ा इशू हुआ था कि हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके पुत्र को उपनल के थ्रू नौकरी मिली थी, बड़ा हंगामा हुआ था और फिर उनको अल्टीमेटली जिस जॉब में थे वो जो भी आउटसोर्सिंग जो उनको दिया गया था उनको वहाँ से जाना पड़ा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो रसूख वाले लोग हैं, जो सत्तासीन लोग हैं, वो अपने चहेते को उपनल के माध्यम से रोजगार देना चाहते हैं। अब मैं बिल्कुल जुगनार जी की बात से सहमत हूँ कि उपनल रोजगार का एक ऑल्टरनेटिव नहीं है, उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए रोजगार का ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसमें तो आपको कुछ समय के लिए, निर्धारित समय के लिए, वो भी मानदेय पर आपको लगाया जाता है, जबकि उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि जो यहाँ के युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको परमानेंट नौकरी दे, पक्की नौकरी दे, उनकी क्षमता के, उनके स्किल के, उनके एबिलिटीज़ के मुताबिक उनको दे। और ये प्रक्रिया सरकार जो है लगातार इससे भाग रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और हम चाहते हैं, भूतपूर्व सैनिक चाहते हैं कि जो एक संस्था जो भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनी हुई है उसमें छेड़छाड़ न करें, उसको सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के और उनके आश्रितों के लिए छोड़ दें। देखिए, भर्तियों ना निकलने का सबसे बड़ा कारण यही है। जो भी उत्तराखंड की कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि उपनल के द्वार सबके लिए खोल दिया है, ये तो इन्होंने लीगली तौर पे एक वो किया है कि हम उपनल के द्वार सबको खोल रहे हैं, परंतु अनलीगली इन लोगों ने अभी तक, मैं कह दूं, उपनल के माध्यम से 22,000 से 25,000 की स्ट्रेंथ जो उत्तराखंड में कर्मचारी वर्ग काम कर रहे हैं वो उपनल के माध्यम से लगाए हैं। और वो किन लोगों को लगाए हैं? वो किसी अधिकारी या नेताओं के चाहते हैं। और जो बैकडोर का जो इन्होंने कैबिनेट में फैसला लिया है कि सबके लिए हम भर्ती खोल रहे हैं, सबके लिए, तो एकमात्र इनका कहना है कि लोग खुश हो कि हमारे लिए बैकडोर की एंट्री है, परंतु वास्तविक रूप में वो अधिकारियों और नेताओं के जो चाहते हैं उन लोगों को सरकारी नौकरी दिलाना इनका उद्देश्य है। और जो इनमें कहा गया था कि ये जो उपनल है ये सैनिक और उनके आश्रितों के लिए बनाया गया है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ 22 से 25,000 स्ट्रेंथ अभी उपनल कर्मचारियों की है और उसमें से 18 से 20,000 ऐसे हैं जो नॉन सैनिक बैकग्राउंड के हैं। तो आप कह सकते हो या जान सकते हो कि उत्तराखंड में किस प्रकार का छलावा बेरोजगारों के साथ हो रहा है और आने वाले समय में किस प्रकार से अधिकारी और नेता अपने लोगों को इसमें नौकरी दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये बड़ा सरासर और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर गवर्नमेंट इस अपने स्टेटमेंट को वापस नहीं लेती है तो हम बेरोजगार संघ और पूर्व सैनिक और सैनिक संगठन और उत्तराखंड की आवाज़ संगठन इसके लिए उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।